इन फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अंदर ऑर्डर एंड डिग्री सीख चुके हैं। हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 के अंदर जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी बातें हमने सीख ली है। अब एक्सरसाइज नंबर 9.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.3 ओके। उसके अंदर आपको अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक के अंदर जो जो क्वेश्चन दिए वो हम यहाँ पे पहले प्रीफर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के अंदर मुझे ऐसा बोला है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये किसका इक्वेशन है फ्रेंड्स? ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बोला है कि इस इक्वेशन को, इस लाइन के इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। कैसे करेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि जब जनरल सॉल्यूशन मिलता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डेरिवेटिव होता होगा। ओके नाउ यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन है? दो, ए एंड बी। तो आपको ये पता चल गया अगर मुझे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो मैं इस लाइन के इक्वेशन का कितनी बार डेरिवेटिव करूंगा? दो बार डेरिवेटिव तो करूंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि लास्ट जो आपका इक्वेशन बने उसके अंदर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचना नहीं चाहिए। ओके चलिए कैसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 1/a प्लस 1/b इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। वाई डैश मतलब पहली बार डेरिवेटिव किया, आपको पता है, ठीक है ना। अब और एक बार डेरिवेटिव करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से करेंगे तो ये 0 हो गया, प्लस ये 1/b एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे वाई डैश का दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 मिलेगा। बी कांस्टेंट है, इस साइड फेंकोगे तो 0, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन था, इजी था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या बोला है दोस्तों? मुझे ऐसा बोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई कर्व दिया है, ठीक है। नाउ आपका ध्यान क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट देख रहे हो। अगर इस इक्वेशन को मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाना है तो मुझे मैक्सिमम 2 बार तक डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एंड जो लास्ट में इक्वेशन मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ये हर एक सम में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ए को अंदर मल्टीप्लाई दिया। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे फ्रेंड्स? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पे 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू ये 0 माइनस 2ax मिलेगा, तो 2 कट, तो y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ax मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं ए वाली टर्म को राइट हैंड साइड में अकेला रखूंगा, y इंटू वाई डैश बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस। सर ऐसा आपने क्यों किया? अगर मैं दूसरी बार डेरिवेटिव करूंगा तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले के डेरिवेटिव में ये दो टर्म है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो पहला एज इट इज वाई एज इट इज वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश, प्लस दूसरा एज इट इज वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, ओके इज इक्वल टू ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर को सामने दोगे वो भी 0 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, ओके अभी एक चीज़ नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस एक चीज़ बच गई है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये डिवीजन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला इज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला इज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर को सामने देना है, इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन जाइए, तो एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस
एक्स इंटू ये वाई डैश इंटू वाई डैश, तो वाई डैश का स्क्वायर लिख सकता हूँ फ्रेंड्स मैं, ओके, माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका? ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे ऐसा बोला है y इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू 3x प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस 2x। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। आप पहले जब डेरिवेटिव करना स्टार्ट करो उससे पहले इसका सॉल्यूशन कर दे, मतलब इसका एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म दीजिए। कैसा? y इज इक्वल टू ये a इंटू ई रेस टू 3x प्लस b अपॉन ई रेस टू 2x, ऐसे लिख सकते हैं हम। यस, ओके। अब एलसीएम दीजिए तो ये आएगा y इंटू ई रेस टू 2x इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू 3x इंटू ई रेस टू 2x, तो ई रेस टू 5x बनेगा प्लस b, ऐसा। अब इस क्वेश्चन को आप अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो बात तो एक ही हो रही है यहाँ पे, ओके। लेकिन ऐसा करने का रीज़न क्या है? जैसे आप इसका डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, तो आपका ये जो कांस्टेंट एक b है ना वो निगलेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एज इट इज इसका डेरिवेटिव करें, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू 5x, आगे 5 चला जाएगा प्लस b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इतना आपको मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं और इसका सिंपल फॉर्म बनाऊं, मतलब राइट हैंड साइड में सिर्फ 5a को रखें और 5e की पावर 5x को इस साइड डिनोमिनेटर में दें। सर ऐसा क्यों करेंगे? जस्ट बिकॉज अगर राइट हैंड में आप कोई कांस्टेंट रखोगे, उसका मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारा मॉरल यही है। तो ई रेस टू 5x को डिनोमिनेटर दो y ई रेस टू 2x, यहाँ पे 2 है, डिवाइड बाई रेस टू 5x। मैं सेपरेटली दोनों डिनोमिनेटर को दूंगा, y डैश ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू 5x इज इक्वल टू 5a। अगर मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया। देखिए ई रेस टू 3x सॉरी ई रेस टू 2x से ई रेस टू 5x नीचे से ऊपर जाएगा तो 2x माइनस 5x, तो ई रेस टू माइनस 3x बनेगा। ओके, तो ये 2, तो यहाँ पे मैं आपको ये लिख के बता रहा हूँ कि भाई ये क्या बनेगा? ये बनेगा ई रेस टू माइनस 3x। ये भी क्या बनेगा? ई रेस टू माइनस 3x। पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, मतलब इसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ y इंटू ई रेस टू माइनस 3x, ई रेस टू माइनस 3x एज इट इज़ इंटू माइनस 3, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव मतलब y डैश, ओके, प्लस यहाँ पे फिर से y डैश है, पहला एज इट इज, दूसरा कौन बनेगा? ई रेस टू माइनस 3x ही बनेगा, आपको आइडिया है, अभी मैंने यहाँ पे लिख के बताया। ओके, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस 3x इंटू माइनस 3 प्लस दूसरा एज इट इज, दूसरा कौन है? ई रेस टू माइनस 3x है इंटू y डबल डैश इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हो आप। यस, देखिए हर एक टर्म के पास ई रेस टू माइनस 3x है, तो ई रेस टू माइनस 3x को कॉमन निकाल लूंगा। यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई देंगे तो -6 बचेगा। अच्छा, -6y बचेगा प्लस 2y डैश बचेगा, -3y डैश बचेगा प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, ई रेस टू माइनस 3x यहाँ पे देंगे तो ये 0 बन जाएगा फ्रेंड्स। इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, 2 पहले y डबल डैश 2y डैश माइनस 3y डैश, तो माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0, तो ये मुझे क्या मिल गया? डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। फिर मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे कहीं पे a और b बच तो नहीं रहा, नहीं बच रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल सा सम हमने कर दिया। इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x इंटू ए प्लस bx।
ठीक है, चलिए क्या करेंगे अब। सबसे पहली बात, अगर मैं डेरिवेटिव करूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई डैश इज इक्वल टू, पहला एज इट इज, देखिए ये ब्रैकेट पूरा है, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव होगा बी, प्लस दूसरा एज इट इज ए प्लस बी एक्स एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x इंटू 2। ठीक है, ये पहला मैंने डेरिवेटिव कर दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कोई ऐसी टर्म आपको दिख रही होगी जिसका क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, देख लीजिए कौन सी, ए प्लस बी एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। ये जो है ये आपका क्वेश्चन दिया है y, तो इसकी जगह पे मैं y लिख सकता हूँ, तो y डैश इज इक्वल टू बी ई रेस टू 2x प्लस y इंटू 2, ये y लिख सकता हूँ क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। देख लीजिए आगे कई सारे सम ऐसे ही होंगे कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन की वैल्यू वहाँ पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। नाउ इसकी जगह पे मैंने लिखा y। ठीक है, अब मैं फिर से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा, तो y डबल डैश इज इक्वल टू, ये b कॉन्स्टेंट है, ये 2 ई रेस टू 2x बनेगा प्लस 2y डैश बनेगा। क्या बनेगा फ्रेंड्स, y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट चीज़ें कौन कौन सी है, b, आपको आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में से b को निकालना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ को, इस चीज़ को आप इस इक्वेशन में से सब्जेक्ट बना सकते हो, इसको मैं नाम देता हूँ कोई 1। अगर मैं यहाँ से b ई रेस टू 2x को सब्जेक्ट बनाऊँ तो y डैश माइनस 2y लिखूंगा। ओके, तो आपका कुछ सम ऐसा बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे y डबल डैश इज इक्वल टू 2 इंटू वाई डैश माइनस 2y प्लस 2y डैश, ऐसा आप लिख सकते हो। यस, ठीक है, तो ये बन गया y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश माइनस 4y प्लस 2y डैश। तो ये 2 2 4 इस साइड चला जाएगा, तो y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 5 मुझे यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, अब अगर इस सम के अंदर आप एक चीज़ नोट करो कि y डैश निकालोगे तो यहाँ पे माइनस ए साइन प्लस बी कॉस आएगा, y डबल डैश निकालोगे तो भी यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ए साइन माइनस बी फिर से कॉस हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली करने से क्या लंबा लंबा आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ रखूँगा। जैसे कि अगर मैं पहली बार डेरिवेटिव करता हूँ वाई डैश, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस दूसरा एज इट इज़, पहले वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स। ठीक है, अब मैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू की बात क्या किया कि भाई ई रेस टू ए कॉस प्लस बी साइन, ई रेस टू ए कॉस प्लस बी साइन, इसकी वैल्यू मैं ऊपर से उठा के, मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं वाई डैश इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ क्या, हाँ, ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखी है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलिए ठीक, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब फिर से एक बार डेरिवेटिव देंगे ताकि आपको आइडिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये y डबल डैश बन जाएगा, y डबल डैश यहाँ पे पहला एज इट इज़, इन दोनों का पहला एज इट इज़, ये ब्रैकेट दूसरा है, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ओके, कॉस का होगा माइनस साइन प्लस दूसरा एज इट इज़, पहले का डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड्स, ई रेस टू एक्स, एंड y का डेरिवेटिव होता है y डैश, ये इसके साथ ये ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई में प्लस वाई डैश। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे हो फ्रेंड्स, कौन सी, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। ये देखिए, ये यहाँ पे बन रहा है। यस,
तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसकी जगह पे वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई डैश लिख सकता हूँ क्या? मैंने इसकी वैल्यू देखिए, इसकी ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है इसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से निकाली, वाई डैश माइनस वाई। ठीक है, ये जो है वाई डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ से आप माइनस को कॉमन निकालो, ई रेस टू एक्स इंटू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन ही बन गया। क्वेश्चन देखिए इक्वेशन नंबर 1 में से, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू ये माइनस वाई बनेगा ना, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स ए कोस प्लस बी साइन, तो ये सिर्फ y बन गया, इतना y है, प्लस ये y डैश माइनस वाई प्लस वाई डैश। ओके, तो आपका पूरा का पूरा सम एकदम सिंपल वे से आपको मिल गया है। तो y डबल डैश, ये y डैश 2y डैश लेफ्ट हैंड राइट हैंड में से लेफ्ट हैंड में जाएगा तो माइनस 2y डैश माइनस वाई प्लस माइनस 2y बनेगा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाएगा तो प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे क्या मिल गया? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर। ओके, अब आप देख सकते हो कि भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने कैसे सोल्व किया कि भाई राइट हैंड में कोई कांस्टेंट बचाओ, फिर मैंने डेरिवेटिव किया था। ओके, और यहाँ पे मैंने कैसे, क्योंकि आप उस कांस्टेंट को अलग करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव करके एक दूसरे में वैल्यू रख के सोल्व किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे आपको एकदम इजी रहेगा। अगर दूसरी मेथड से करने जाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये एकदम सिंपल वे में आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मुझे ऐसा बोला है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक दौड़ाना है यहाँ पे आपको एक सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ओके, जो कहाँ पे टच कर रहा है? वाई एक्सिस को एट ओरिजिन। ओके, तो पहले मैं थोड़ी फिगर बनाने की ट्राई करूंगा। वाई एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर टच करने वाला सर्कल ऐसा ही बनता होगा फ्रेंड्स, ये। ठीक है, चलिए तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, देख सकते हो आप। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर होगा तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज a,0 हो तो उसका रेडियस क्या हो गया? ये a रेडियस हो गया। और सेंटर तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल विल बी a,0 एंड रेडियस विल बी a। ठीक है, तो मैं सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन जानता हूँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपको सर्कल का इक्वेशन पता है। मैं यहाँ पे h की जगह पे क्या लिखूंगा? a, और k की जगह पे 0, तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर, मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी कट, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, ये आपको एक सर्कल का इक्वेशन मिला। नाउ अब यहाँ पे आपको कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है, a। ओके, तो मैं एक बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो ये 2x 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2a, ओनली 2a। चलिए, अब आपको ये पता है यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने के कारण आप दूसरी बार डेरिवेटिव तो कर नहीं सकते, लेकिन आपको जो अभी फॉर्म मिल रहा है उसके अंदर ये a वाली टर्म कौन सा है? तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ऊपर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। इसमें से अगर मैं 2a को सब्जेक्ट बनाऊँ, किसको? 2a को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा। तो ये है 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, नाउ थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक्स को सामने मल्टीप्लिकेशन देना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ठीक है, दोनों टर्म को इस साइड लेके आइए, तो क्या 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 2xy वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है।
ओके, तो ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? मुझे ऐसा बोला गया है 7 के अंदर, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर वर्टेक्स होगा एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर पैराबोला क्या होना चाहिए? खुलना चाहिए। तो आपको फिगर पता है, आइडिया है कि भाई पॉजिटिव वाई एक्सिस में खुलने वाला पैराबोला ऐसा ही होता है। और इसका इक्वेशन क्या होगा? चलिए, इस पैराबोला का इक्वेशन होगा, क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, ये आपको पता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा दिख रहा है? ए एक ही है, तो इसका मैं डेरिवेटिव एक बार ही कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 4a इंटू वाई डैश। क्या करेंगे? यहाँ पे 4a मुझे चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 में से 4a की वैल्यू क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर बाई वाई। तो 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू वाई डैश, ऐसे लिख सकते हो। सामने दो y को, 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, इसको इस साइड लेके आओ, एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए, तो ये आपको क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। सिंपल बात थी, सिंपल लॉजिक दौड़ाया हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाऊँ तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ एलिप्स। एलिप्स की फैमिली हैविंग फोकस ऑन वाई एक्सिस। कहाँ पे है? फोकस ऑन वाई एक्सिस। चलिए, एलिप्स बनाना है आपको और वाई एक्सिस के ऊपर फोकस होना चाहिए, सेंटर एट ओरिजिन। ओके, सेंटर एट ओरिजिन। चलिए, सबसे पहले मैं एलिप्स का फिगर बनाऊंगा, वाई एक्सिस जिसकी मेजर एक्सिस होगी या फिर फोकस वाई एक्सिस के ऊपर होगा, तो एलिप्स ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा? ये मेजर एक्सिस है, उसको मैं ए लूंगा क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, इसको मैं बी लूंगा। इसके कोऑर्डिनेट होंगे b,0, इसके कोऑर्डिनेट 0,a। ठीक है, इक्वेशन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाई एक्सिस के ऊपर है, इसलिए अगर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस बोला होता या फिर फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर होता तो इलिप्स का फॉर्मूला क्या आता? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आई होप कि आपको याद होगा। ओके, 11 साइंस का कॉन्सेप्ट है। आगे मैं बढ़ूँ, यहाँ पे आपको दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे, ए एंड बी। तो आपका काम क्या होगा? पहले मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करूँगा? एक्स। चलिए, तो ये 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलता है। ओके, तो ये आपको मिलेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे? x बाई बी स्क्वायर प्लस वाई डैश बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया? 2 को कॉमन एंड कट कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, नाउ अब हमारा काम क्या होगा फ्रेंड्स? अब हमारा काम सेकंड बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा। पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव वाई डबल डैश प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव वाई डैश इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन बी स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है। अब आपने 2 बार डेरिवेटिव तो कर दिया, आप और आगे बढ़ तो नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ से इस इक्वेशन में से 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकलेगी? देखिए, 1 अपॉन बी स्क्वायर, पहले तो मैं इस चीज़ को सामने दूंगा तो ये माइनस वाई डैश बाई ए स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक्स बाई बी स्क्वायर ये सामने दूंगा तो माइनस एक्स ऊपर से इसके डिनोमिनेटर में देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में से डिवाइड में देना पड़ेगा। ओके, तो ये 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू ये है। वैल्यू रख देते हैं माइनस वाई डैश बाई एक्स इंटू ए स्क्वायर। ओके, चलिए, प्लस वाई डैश वाई डबल डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया? इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। अब
अब 1/b² की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रखी, आपको तीनों के डिनोमिनेटर में a² दिख रहा होगा, सामने दो तो a² निकल जाएगा, ठीक। एलसीएम आएगा x, एलसीएम होगा -y y डैश प्लस x y y डबल डैश प्लस x y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर विल बी x y y डबल डैश प्लस x y डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश विल बी 0। तो अगर आप फाइनल आंसर देखो फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या होगा, दिस विल बी फाइनल आंसर, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म मांगा है वो किसका, अगर वाई एक्सिस के ऊपर फोकस होगा ऐसा इलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन मैं ये बना सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ हाइपरबोला। चलिए क्या बोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला कहां पे है, फोकस ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर का फोकस एंड ओरिजिन सेंटर। तो आपको फिगर तो पता ही, हाइपरबोला अगर ऐसा होगा तो, ठीक है, एक्स एक्सिस जिसके मेजर एक्सिस हो, ये कोई हाइपरबोला है, ठीक है। इक्वेशन में लिख दूं x² - y² b² इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन है हाइपरबोला का। सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मैंने इस सम को सोल्व किया वैसे इसको सोल्व करेंगे। क्या आएगा, 2x/a², पहली बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ, -2y b², ये y डैश इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन एंड निकाल दो, कट कर दो, x/a² माइनस y डैश बाई b² इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे, 1/a² मिलेगा, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, y डैश ही होगा y का डेरिवेटिव, अपॉन b² इज इक्वल टू 0 है। ओके, नाउ एक काम कर सकते हो, अब यहाँ पे फिर से यहाँ से 1/a² को कॉमन निकाल, वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/a² की वैल्यू क्या आएगी, y डैश बाई b² इंटू x, ऐसा कुछ आएगा। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ y डैश बाई b² x माइनस y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन b² है। b² विल बी कट इट आउट, यहाँ पे 0 के साथ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर y डैश माइनस x को एलसीएम के तौर पे देंगे, y डबल डैश माइनस y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया, b² को 0 के साथ दिया, यहाँ पे इसके नीचे x था, मैंने एलसीएम x दिया, माइनस को अंदर दिया, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अगर x एक्सिस मेजर एक्सिस होगी तो ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी मुझे बोला है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। ओके, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ सर्कल की बात हो रही है। सेंटर कहां पे है सर्कल का, सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सेंटर है वाई एक्सिस के ऊपर, एंड सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सर्कल का सेंटर कहां पे होना चाहिए, वाई एक्सिस के ऊपर, एंड रेडियस होगी वो r इज इक्वल टू 3 यूनिट दिया है। तो इस सर्कल को ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए वाई एक्सिस के ऊपर जिसका सेंटर होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स, ये वाई एक्सिस के ऊपर जिसका सेंटर होगा, अगर वाई एक्सिस के ऊपर सेंटर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सपोज 0, मैं कोई बी लेता हूँ, ठीक है, क्यों 0, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा अगर, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। और रेडियस कितनी है, 3 यूनिट है। कोई स्टूडेंट ऐसा बोलेगा सर आपने यहाँ पे 0,3 इसका सेंटर क्यों नहीं लिया। बेटा मैं 0,3 कब ले सकता हूँ, ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। देखो वो किसी एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर टच करेगा ना, अगर किसी एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर टच करेगा तो उसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस
जितना होगा, यहाँ पे रेडियस ए थी तो सेंटर क्या होगा a,0, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं बोला है कि ओरिजिन के ऊपर टच कर रहा है, मुझे ऐसा बोला है कि भाई इसका सर्कल का सेंटर कौन सी एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। एंड रेडियस क्या है 3 यूनिट, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सेंटर अगर वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका सर्कल अगर वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका सेंटर क्या होगा 0,b, ओके, सेंटर 0,b। और रेडियस आपको क्या दिया r = 3 तो दिया ही है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला करते हैं x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x - 0 का स्क्वायर y - b का स्क्वायर = r², मतलब 9 लिख दूं मैं, ओके। अगर और सॉल्व करूं इस इक्वेशन को तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, x² + y² - 2by + b² = 9, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अभी आपको ये क्या मिला, एक इक्वेशन मिला सर्कल का इक्वेशन मिला है फ्रेंड्स। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा कैसे, चलिए। यहाँ पे आपको एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है, ओनली बी, देखिए एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आपको एक बार ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, 2x + 2y - 2by = 0, क्योंकि b कांस्टेंट 9 कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से आप एक काम कर सकते हो, अगर मैं इस इक्वेशन में से 2y' को कॉमन निकालूं, यहाँ पे y - b बनेगा = 0, ये 2x प्लस, ठीक है। सर आपने ऐसा क्यों किया, y - b की जो वैल्यू है वो यहाँ से आपको कुछ मिल सकती है, कैसी, y - b = क्या मिलेगा, -x/y'। देखिए अगर यहाँ से y - b को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो -x/y'। सर ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखना है, पुट इन 1, यहाँ पे लिखेंगे ना, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये x² प्लस -x/y' का होल स्क्वायर = 9 मिलेगा। तो ये x² प्लस x²/y' का होल स्क्वायर = 9 लिखेंगे, ओके। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा x² × y' का होल स्क्वायर प्लस x² = 9y' का होल स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आओ, x² y' का स्क्वायर -9y' का होल स्क्वायर प्लस x² = 0। अगर आप इन दोनों में से y' का स्क्वायर कॉमन निकालोगे, x² - 1, तो ऐसा बनेगा, y' का स्क्वायर कॉमन निकाला, x² - 9 प्लस x² = 0। ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ऐसा इक्वेशन होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। चलिए, अब आपको 2 MCQ दिए हैं, MCQ 11 एंड MCQ 12। मैं अगर MCQ को देखूं तो उसके अंदर कुछ ऐसा बोला है फ्रेंड्स, y 11 की बात करें, y = c1 e⁻x प्लस c2 e⁻x। ये कोई कर्व है, ओके। इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए। आपको पता है यहाँ पे c1 c2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे होंगे, तो आप इस इक्वेशन का कितनी बार डेरिवेटिव करोगे, 2 बार। तो यहाँ पे y' = c1 e⁻x माइनस c2 e⁻x, y" = c1 e⁻x प्लस c2 e⁻x, ठीक है। तो ये जो मिला आपको, ये आपका क्वेश्चन ही तो है, तो y" = y, y" माइनस y = 0, ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए तो d²y/dx² = y, ओके। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सर 11 के बाद 12th की ओर नजर करें तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12th के अंदर मुझे बोला है कि भाई y = x। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के दिए हैं।
आपको ये पता लगाना है कि भाई ये जो है वो किसका सॉल्यूशन है। ओके, किसका ये जो है वो सॉल्यूशन, आपको 4 ऑप्शन दिए ना। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है, मुझे यहाँ पे यूज एंड ट्राई मेथड करनी पड़ेगी। ओके, चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करें। देखो चारों ऑप्शन में क्या क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो y डैश इज इक्वल टू 1 एंड y डबल डैश इज इक्वल टू 0। चारों ऑप्शन के अंदर 1 2 3 वैल्यू रख के आप देखोगे, एक y की जगह पे x रखना है, y डैश की जगह पे 1 लिखना है और y डबल डैश की जगह पे 0 रखना है। तो ऐसा रख के आप देखोगे तो जो इक्वेशन 4 में से जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा आपके आंसर को, ओके, लेफ्ट एंड राइट हैंड जिस ऑप्शन में आता है वो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो 1 बाय 1 क्रॉस चेक करिए, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर। आपको करना क्या है, जो जो इक्वेशन दिए है, सी क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब वाई डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो वाई डबल डैश 0, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश क्या है 1 प्लस एक्स इंटू वाई क्या है 1, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया 0। ओके, तो एक ऑप्शन सी ही सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, किस कंडीशन को, इन 3 को। ओके, तो ये आपका आंसर होगा